आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। चिराग के सामने झुकी एनडीए, चिराग की हुई बड़ी जीत, भाजपाइयों में मची खलबली। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर, एनडीए को आखिरकार झुकना ही पड़ा। लंबे मोल भाव के बाद, कई बैठकों के दौर के बाद, दबाव की राजनीति के बाद आखिर चिराग की बात एनडीए को माननी पड़ी। हाँ, एलजेपीआर को 29 सीटें मिल गई है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दिखा दिया है कि वो अब किसी जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि बिहार की सियासत में एक मजबूत किंग मेकर बन चुके हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से खींचतान जमकर चल रही थी। कभी जेडीयू का दबदबा, कभी बीजेपी की चालें, लेकिन चिराग ने साफ कह दिया था कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। उनका रुख था सख्त और बयान था साफ, हम वही सीटें लेंगे जो हमारी ताकत के हिसाब से होंगी, ना कि किसी की मेहरबानी पर। और यही तेवर आज रंग लाए जब बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टी ने चिराग की मांगे मान ली और 29 सीटों पर एलजेपी का झंडा लग गया। अब जरा समझिए ये जीत कितनी बड़ी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग अकेले लड़े थे और तब उन्हें सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने जो दांव चला उसने नीतीश कुमार की सरकार को हिला दिया था। आज वही चिराग पासवान एनडीए के लिए सीट सेवियर बनकर उभरे हैं। बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि बिना पासवान वोट बैंक के बिहार में जीतना आसान नहीं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठकों के दौरान कई बार माहौल गरमाया, लेकिन आखिर में बीजेपी आलाकमान ने खुद हस्तक्षेप किया और चिराग को 29 सीटों की पेशकश कर मामले को शांत किया गया। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सीटें एलजेपी को सत्ता की सीढ़ी तक ले जाएंगी या फिर ये सिर्फ चिराग की पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिसी थी। लेकिन इतना तो तय है कि आज की इस बाजी में चिराग पासवान ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। वो अब सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे नहीं बल्कि खुद की पहचान गढ़ चुके हैं, बिहार के युवा नेता और एनडीए के गेम चेंजर। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा यही है कि चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति की वो किताब खोल दी है जिसने बिना उनके कोई अध्याय पूरा नहीं हो सकता। एनडीए के लिए अब ये सीट बंटवारा नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान की राजनीति का सबक है और चिराग के लिए ये सिर्फ 29 सीट की जीत नहीं बल्कि बिहार की सियासत में स्वाभिमान की वापसी है। आपको बता दें कि कुल सीटें जो हैं इस समय एनडीए में कुल सीटों की जो बंटवारा हुआ है वो हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें जो है बीजेपी और जेडीयू को सीटें मिली हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू को बराबर की सीटें 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई गई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि यह बंटवारा पिछले कई दिनों से पटना और दिल्ली के गलियारों में चल रही सियासी माथापच्ची का नतीजा है। दरअसल चिराग पासवान शुरुआत में अपनी पार्टी के लिए 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। कई दौर की बातचीत के बाद भाजपा नेतृत्व को 29 सीटें देने पर राजी होना पड़ा। माना जा रहा है कि ये फैसला भाजपा और जेडीयू दोनों के हिस्से से 3-3 सीटें घटाकर किया गया है। तो आपको बता दें चिराग पासवान जो है वो लगातार अपनी सीटों पर अड़े रहे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरे एनडीए को झुकना पड़ा और चिराग की बातों को मानना पड़ा। चिराग ने जो कहा कि मुझे सीटें इतनी चाहिए, यानी हम सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, और आखिरकार यहाँ एनडीए को झुकना पड़ा और चिराग को 29 सीटें देनी पड़ी। तो यहाँ चिराग पासवान की बहुत बड़ी जीत हुई है एक तरीके से। चिराग पासवान के अब कितने विधायक जीत कर आते हैं ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ चिराग पासवान जो हैं चुनाव से पहले ही जीतते नजर आ रहे हैं।